जानता है, इसकी उत्पत्ति का रहस्य जानता है, और क्योंकि इसकी उत्पत्ति का रहस्य जानता है इसीलिए उनसे मुक्त हो जाता है, विचार भी नहीं करता है, सोच भी नहीं आती है। कई बार हमको लगता था भगवान शंकर बैठ के कैलाश में क्या ध्यान करते होंगे। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से उसमें कल्पना करते हैं। शायद भगवान जो है ना राम जी का स्मरण करते होंगे, राम नाम का ध्यान करते होंगे, शायद जो है वह कुछ वेदांत का स्मरण करते होंगे, महावाक्यों का चिंतन करते होंगे, कुछ नहीं करते हो। अच्छा तुम्हारे जी कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करने वाला काम हम चालू करो यार, तुमको देखो, ट्राई करो, तुम 2 दिन में बोर हो जाओगे। कुछ नहीं करना भी जो है ना, जब करना कुछ नहीं करना होता है, जब लगाम देना होता है, वो भी नहीं करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ करते भी नहीं है। जो सत्य है उसको जान के वो स्थित होते हैं, दुनिया से मुक्त होते हैं, अद्वय को आत्मा की तरीके से जानते हैं। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम, आत्मा अद्वय है, पूर्ण है, वो जान के स्थित हो जाते हैं। गीता तक में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। एक बार आत्मा को समझो, उसमें स्थित रहो, कोई विचार नहीं करो। विचारों से ही द्वैत होता है। अद्वैत की सिद्धि के लिए विचारों का निषेध हो जाता है। आपको पता है विचार कब आते हैं? विचार एक बुद्धि के द्वारा उत्पन्न प्रस्ताव होते हैं। जब हमको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बुद्धि के प्रयास, उनको विचार बोलते हैं। हम सोच रहे हैं ना, रस्सी को रस्सी नहीं समझ पा रहे थे, अंधकार था, स्पष्ट प्रकाश नहीं था, तब विचार का आश्रय लेना पड़ता है, करना पड़ता है ना। विचार केवल एक ज्ञान का प्रयास होता है, और अगर प्रामाणिक नहीं हुआ तो अंतहीन होता है, उलझ जाते हैं। ऐसे अकाउंट होता है ना, अकाउंटिंग में एक गलती हो जाए तो कभी सोल्यूशन ही नहीं मिलता है। लगाए जाओ गणित पे गणित, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, वो बैलेंस शीट निकलती नहीं है, एक जगह छोटी सी गलती हो जाती है। वही विचारों में कहीं छोटी गलती हो जाए तो अंतहीन विचार की प्रक्रिया में उलझ जाते हैं हम। विचार केवल आपने इसलिए प्रारंभ करा था क्योंकि सच्चाई जानने की कोशिश थी। हम तो उसको नमन करते हैं जिसने जीवन की ऐसी सच्चाई जान ली जहां विचार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना, विचार नहीं करना पड़ता है। विचार ज्ञान की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, सहायक चीज होती है, और ज्ञान के बाद कभी विचार करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी वृत्तियां, कोई भी थॉट्स, जब बात समझ में आ गई तो अब क्या चिंतन, तो सब शांत हो जाते हैं। तो ज्ञानवान के अंदर निर्विकल्प समाधि, इसीलिए शब्द का प्रयोग होता है, निर्विकल्प, निर्वृत्तिक, कोई विचार नहीं, केवल एक बीइंग की अवस्था होती है, हम ही वो हैं। क्या अद्भुत लगता है, रोमांचकारी हमको लगता है कि जिसने जीवन की सच्चाई जान के सब बाधित कर दिया है और वो जग गया है। जैसे कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, यही सिकंदर एक है। इन्होंने ही कल्पनाओं को, अज्ञान को हैंडल कर लिया है, निषेध कर दिया है, समाप्त कर दिया है और जग गए हैं। जगने में ही, सत्य सच्चाई में जगने में ही आपकी महानता है। आपकी महानता धर्म अर्थ काम में नहीं देखी जाती है।
ये दुनिया वाले देखेंगे, लेकिन ज्ञानवान नहीं देखता है। ज्ञानवान आपके जो है उस ज्ञान की महिमा से आपको बड़प्पन देता है कि आप अपने ही सपने से मुक्त हुए हो, अपनी कल्पना से मुक्त हुए हो, अपने छोटेपने से मुक्त हुए हो, अपने जीव भाव से मुक्त हुए हो। अपने जीव भाव से भी नहीं मुक्त हो पाए तो क्या करोगे यार? तुम्हारे प्रमाण और डिग्रीज मड़ा के रखे हुए हैं, हाँ? तो ये सब चीजें जो है वह, अब एक आदमी ने अपनी डिग्री मड़ा के रखी थी कि हम बीए हैं, तो संता सिंह आए, बोलते हैं यार 2 अक्षर सीखा वो भी उल्टा, बीए बोल रहा, ए भी तो सीखते हो यार कम से कम, वो भी बीए लिख रहे हो। 2 अक्षर सीखे वो भी उल्टे सीखे और इतना तीर मारे जा रहे हो तुम। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। तुम दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक जो है तुम अपनी सच्चाई नहीं जानो, जीवन की सच्चाई नहीं जानो, सपने में हो, बस एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हो, हमारा सपना तुमसे अच्छा है, होलियर देन दाऊ। उसमें क्या मतलब है? इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं भैया ये नमस्कार तो रिजर्व्ड है हमारे उन गुरुदेव के लिए जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो ये पूरी कल्पना केवल हम लोग के अंदर होती है, ये बाहर नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टि, सृष्टि केवल दृष्टि पे आश्रित होती है। 2 वाद होते हैं, 2 सृष्टि के प्रपोजल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं। एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि दृष्टिवाद जो कि दुनिया में मेजॉरिटी लोग यही समझते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि क्योंकि सृष्टि है इसीलिए दृष्टि है तो इसलिए देख रहे हैं। और उपनिषद के ऋषि लोग बोलते हैं भैया बात उल्टी है, तुम देख रहे हो इसलिए है, न कि है इसलिए देख रहे हो। महाराज जी बहुत ही नई चीज है, ये अलग बात है, मगर हमको लगता नहीं है कि ये टेबल हम देख रहे हैं इसलिए टेबल, आप लोग भी देख रहे हो भैया टेबल है, हाँ हम भी देख रहे हैं टेबल है। तो अगर सभी देख रहे हैं टेबल तो टेबल है